हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ निकालना विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स तो एक बड़ा आसान तरीका है जिसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिपलेट्स की। तो देखिए ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रिपलेट का मतलब तीन ऐसे नंबर, अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ए बी सी, तीन ऐसी संख्याएं जिनसे हम अगर एक ट्रायंगल बना पाएँ, मतलब अगर ये तीन नंबर किसी ट्रायंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर इनके बीच में ये रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये तीन नंबर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और साथ में किसी ट्रायंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर इसको मैं ए, ये बी, ये सी, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके तीन साइड्स हैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये ए बी सी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब ये तीन ऐसे नंबर जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करें और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इन ट्रिपलेट्स की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कुछ ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यूज़ हमको नहीं पता है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमको पता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन नोन एंगल्स की वैल्यू पता होकर इन नोन एंगल्स की मदद से हम बाकी डिफरेंस और सम का कॉन्सेप्ट लगा के हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए समझते हैं, मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक दूसरा एंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, ये एंगल बीटा है, ये पी ले लिया, ये क्यू है और ये आर है। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब इसके लिए ट्रिपलेट्स हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये अल्फा है तो सबसे पहले बेस लिखेंगे, फिर परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनस। फिर बीटा के लिए पहले बेस P, फिर परपेंडिकुलर Q और फिर हाइपोटेनस R। अब अगर हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिपलेट्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो वैदिक मैथमेटिक्स इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका बताता है। वो ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका एंगल इन दो एंगल का सम है यानी अल्फा प्लस बीटा है, तो उसके लिए जो ट्रिपलेट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, जो बेस होगा वो हम वर्टिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए पी माइनस बी क्यू, इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पी से, ए पी माइनस बी क्यू। फिर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सम बी पी प्लस ए क्यू, और जो हाइपोटेनस होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वर्टिकली डाउनवर्ड होगा आर सी। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास ट्रिपलेट तैयार हो गया, ए पी माइनस बी क्यू, बी पी प्लस ए क्यू और आर सी, यानी ये हो जाएगा ए पी माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा बी पी प्लस ए क्यू, और ये तीसरा जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है और इसका हमको ट्रिपलेट पता करना है,
देखिए ट्रिपलेट का बेनिफिट क्या है, ट्रिपलेट का बेनिफिट ये अगर हमको ट्रिपलेट्स पता होंगे यानी तीनों साइड्स पता होंगी तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो। अगर हमको तीनों साइड्स पता है तो हम इजीली उस एंगल की वैल्यू या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है, इसी के लिए हम इतना सारा ये यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सेम प्रोसीजर है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना है, ए पी मल्टीप्लाई प्लस बी क्यू, वर्टिकली डाउनवर्ड ए पी प्लस बी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई और साथ में क्या आ जाएगा माइनस बी पी माइनस ए क्यू, और हाइपोटेनस वैसा ही रहेगा आर सी। अल्फा माइनस बीटा के लिए हो जाएगा ये हमारे पास ए पी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बी पी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए क्यू, और तीसरा आर सी। तो अगर हमको अल्फा बीटा के ट्रिपलेट्स पता हैं तो अल्फा प्लस बीटा के ट्रिपलेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अल्फा माइनस बीटा के ट्रिपलेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये क्या होगा √2 होगा, ये इसके ट्रिपलेट्स हैं। 45 डिग्री अगर एंगल होगा तो आपको पता है क्या होगा, ये 1 होगा साइड बेस, ये भी 1 होगा, ये भी √2 होगा। अब अगर हमने इसको 60 डिग्री ले लिया तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके ट्रिपलेट लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो 60 का हो गया हमारे पास। सबसे पहले बेस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 फिर √3 फिर 2, सबसे पहले बेस फिर परपेंडिकुलर फिर हाइपोटेनस। यहाँ पर ये 1 1 √2। अब मान लीजिए हमको इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 15 डिग्री, तो 60 माइनस 45, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए ए पी प्लस बी क्यू 1 × 1 × √3 + 1, तो क्या हो जाएगा √3 + 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई √3 - 1, और ये मल्टीप्लाई 2 √2, तो ये 15 डिग्री के लिए हमारे पास आ गया। इसका मतलब 15 डिग्री के लिए अगर हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 15 डिग्री है, पहले वाली साइड बेस √3 + 1 √3 - 1 2 √2। तो अब हमको 15 डिग्री पता है, तो हम साइन 15 की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो साइन 15 हमारे पास हो जाएगा √3 - 1 / 2 √2। tan 15 चाहिए √3 - 1 / √3 + 1। तो बहुत इफेक्टिवली हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, साइन 15 की वैल्यू, टेन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, सेक 15 की वैल्यू हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इमीडिएटली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का अगर हमको सम चाहिए 60 + 45 यानी कि 105, तो भी हम उसी लॉजिक से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सम भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और कोई भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है कि अगर हमको दो एंगल्स के ट्रिपलेट्स पता हैं तो उनके सम और डिफरेंस के ट्रिपलेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप कोई भी ऐसे दो एंगल, उनका सम और डिफरेंस का ट्रिपलेट पता करके हम उनके एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और कॉमन एंगल है 53 डिग्री, उसके बारे में भी बात कर लें। सपोज अगर आपको साइन 53 की वैल्यू पता करनी है, या टेन 53 की वैल्यू पता करनी है, या कॉस 37 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो इसके लिए एक बड़ा इजी रूल है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 53 अगर ये है तो अगर इसका ट्रिपलेट देखें तो याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। 53 ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ऑब्वियसली तीसरा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 4। तो 53 डिग्री का ट्रिपलेट हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम 53 डिग्री का ट्रिपलेट की बात करें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 53 अगर हम साइन 53 की वैल्यू कहें
तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, टेन 53 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 4/3। अब देखिए अगर ये 53 है, ये एंगल 90 है, ध्यान से देखिएगा तो ये बचा एंगल कितना होगा 37 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 37 डिग्री के लिए अगर हम ट्रिपलेट लिखेंगे तो 37 डिग्री के लिए ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे इसके रिवर्स, 4, 3 और 5। तो यहां से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 60, 45, 53, 37, 30 का भी नोन है हमको। 30 के ट्रिपलेट एक्सचेंज हो जाते हैं 60 से, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब इनमें से किसी भी दो एंगल के सम और डिफरेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे 45 माइनस 37 यानी कि 8 डिग्री। अगर आपको 8 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो आप साइन 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 45 प्लस 37 82 डिग्री, तो 82 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 67 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 7 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 53 में से 37 अगर हम माइनस कर लें तो हमारा 16 डिग्री आ जाएगा, तो 16 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 37 में से 30 माइनस कर दें तो 7 डिग्री की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको ट्रिपलेट्स पता होगा, कुछ तो नॉन ट्रिपलेट्स हैं, कुछ अगर आप ट्रिपलेट जैसे 37 और 53 के ट्रिपलेट्स बहुत इजी हैं, याद रख सकते हैं। तो इन ट्रिपलेट्स की मदद से कोई भी एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मुझे साइन 7 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो मैं इस पेयर को ले लूंगा 37 और 30। तो देखिए 7 डिग्री के लिए मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं 37 के लिए फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 30 है, ये √3, 1, 2। अब 37 माइनस 30, तो इसके लिए वर्किंग रूल अल्फा माइनस बीटा के लिए आपको पता है, दिस प्लस दिस, 4√3 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 और 10, ये ट्रिपलेट आ गया। यानी 7 डिग्री के लिए हमारे पास ये ट्रिपलेट आ गया। तो इस ट्रिपलेट को लिख लेते हैं 4√3 प्लस 3, 3√3 माइनस 4, 10। ये हमारा 7 डिग्री के लिए ट्रिपलेट तैयार हो गया। ध्यान से समझिएगा। तो साइन 7 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3√3 माइनस 4/10। ये आपको साइन 7 डिग्री की वैल्यू मिल गई बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए आपको काफ़ी लंबा अगर कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर इस लॉजिक से, इस ट्रिपलेट के लॉजिक से, वैदिक मैथमेटिक्स के इस लॉजिक से, दो नॉन एंगल के ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो उनके डिफरेंस और सम के ट्रिपलेट पता करके आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ निकाली विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट। तो नेक्स्ट इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग फिर इस तरह के कुछ और वीडियोज़ करेंगे जिसमें कुछ नए तरीके से आपको चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।